इधर ये बिल पास हुआ, उधर ओवैसी ने गुस्से में बिल ही फाड़ दिया। और हाँ, इस बंदे ने क्रिश्चियनिटी धर्म का इंडिया में मजाक बना के रख दिया है। अच्छा, अगली खबर सुनोगे भैया तो जेब में फोन रखना ना, बिल्कुल भूल ही जाओगे। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए, हमारी जूस वाली आ जाओ भैया। अब क्या करें भैया, जिस हिसाब से पिछले वीडियो पे व्यू आए हैं यही करना पड़ेगा। मत करो सब्सक्राइब, मत करो लाइक। ओहो, तो आप सबका फिर से स्वागत है द चाय विद चरण में, जहाँ पे हम बात करते हैं चाय की चुस्की के साथ, थोड़ी सी न्यूज विद मस्ती के साथ। ये एक ऐसा शो है जहां पर हम बात करते हैं कि पिछले हफ्ते क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, और उन सारी घटनाओं का निचोड़ इस छोटी सी वीडियो में हम आपके सामने परोसते हैं। तो चलिए इस हफ्ते की सबसे हाईलाइटेड न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं, और वो था वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। लोकसभा में 288 एमपीज ने इसके सपोर्ट में वोट किया, वहीं 232 लोगों ने इसके अगेंस्ट में। वहीं राज्यसभा में 128 इसके सपोर्ट में वोट पड़े, वहीं अगेंस्ट में 95 वोट पड़े। इधर ये बिल पास हुआ, उधर ओवैसी ने गुस्से में बिल ही फाड़ दिया। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर ज्यादातर लोग या तो बिल को पास करवाने में मदद कर रहे थे या तो फेल करवाने में, लेकिन अखिलेश जी तो अपनी धोती खुलवा रहे थे। देखो जरा, जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। जैसे ही बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पर उतर गए। वैसे तो इस बिल में बहुत सारे बदलाव किए गए, पर चलिए हम सिर्फ मेन 4 बदलाव के बारे में जानते हैं। देख, जैसे नॉलेज की बात की वैसे स्किप करने लग गया। देख, वीडियो स्किप कर ना, वीडियो स्किप करेगा फिर ऐसे ही जाके प्रोटेस्ट करेगा। जरा ये वीडियो देख। वक्त वोट क्या है? हमें ये बोल के बुलाया गया है कि यहाँ पर हमारे मजहब के खिलाफ हमारे पास ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबके पास मौलिक अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धर्म के अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो फिर हमारे अधिकार हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्यों किया जा रहा है हस्तक्षेप हमारे धर्म के अंदर? आपसे पूछना चाहती हूँ। आप मुझे छेड़छाड़ कैसे? धर्म का छेड़छाड़ कैसे? हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है या नहीं? आप मुझे बताइए। कर तो रहे हो आप लोग। यू कैन टेल मी। तो फिर हमारा हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। क्या हस्तक्षेप किया? हस्तक्षेप किया तो जा रहा है हमारे मस्जिदों के अंदर। हम हमारा जो मन चाहे हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास फुल अधिकार है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ फंडामेंटल। तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे धर्म को इंटरफेयर कर? तू क्या बोल रही है? देखिए, पुराने कानून के हिसाब से सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही आकर अपील कर सकता है। लेकिन नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में भी अब अपील कर पाएगा। दूसरी बात करते हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी पुराने कानून के हिसाब से, लेकिन अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। वहीं तीसरे की बात करें हम पुराने कानून की, तो किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति की हो जाती है थी। अब जो नया बिल आया है, जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान ना की हो वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर कोई मस्जिद ही क्यों ना हो। चौथे की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। अब बात करते हैं जो अब क्या चेंज आया है, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ये बिल में आया है। तो ये था सारा मामला। अब इस पर आपके क्या ओपिनियन है? क्या ये जो गवर्नमेंट बिल लाई है क्या ये गलत है या सही है? कमेंट खुले हुए हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। देखो, अगर कोई मेरा ओपिनियन माने तो गवर्नमेंट ने सही भी किया है, क्योंकि यार इसमें ऐसा कानून है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को एकदम कब्जा कर लो भाई। कल को आगे मेरे को बोल दिया कि भाई तेरा स्टूडियो भी नहीं है भाई, ये तो एक पर्दा है, बस टूटा हुआ घर है,
मेरा है तो ये भी देना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ जो आती है अमेरिका से। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों के ऊपर एक रेसिप्रोकल टैरिफ को अनाउंस किया है। हद तो तब हो गई कि उन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर भी एक टैरिफ लागू कर दिया है, जहां पर भैया कोई रहता ही नहीं पेंगुइन के अलावा। मेरा ये ऐसी जिंदगी। और इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है। वो सब तो ठीक है भाई, पर ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? गुड क्वेश्चन। इस सवाल का अगर मैं बहुत सिंपल सा जवाब दूं तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब कि अमेरिका के ऊपर जो देश जितना % का टैरिफ लगाते हैं, अमेरिका भी अब उसी देश के ऊपर उतने ही % का टैरिफ लगाएगा, बट अभी डिस्काउंट के हिसाब से। मतलब अगर अमेरिका के ऊपर किसी ने 10% का टैरिफ लगाया है तो वो भी उसके बाद 10% का ही लगाएगा, लेकिन अभी उसने सबको छूट दे रखा है, मतलब 50% हाफ करके लगाया है। बाकी इस चीज़ के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक काफ़ी अच्छी सी वीडियो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से चीज़ को समझा रखा है, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। से पहले जरा ये वीडियो देखिए। आपने ये वीडियो इंटरनेट में बहुत बार देखी होगी, जिसमें कैसे पेड़ को काटा जा रहा है, जानवरों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, पक्षी चिल्ला रहे हैं। जहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि वो इस 400 एकड़ जमीन को पूरी तरह से डिफॉरेस्टेशन करके काट पीट के एक IT हब, बोले तो IT पार्क बनाएंगे। मतलब इतने चूतिए लोग हैं कि एक फॉरेस्ट को काट के कंक्रीट का पार्क बनाने वाले हैं। है कोई सेंस? और सोचने वाली बात यह है कि जमीन कोई ऐसे वैसे नहीं है कि मतलब 2-4 पेड़ भैया काट दिया और घर बना दिया। नहीं भैया, फुल बायोडाइवर्सिटी है यहाँ, बहुत तरह के पेड़ पौधे पक्षी जानवर मिलते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी फेमस है ये स्पॉट जानवरों के लिए, जहाँ पे जानवर दिखाई देते हैं, मोर दिखाई देते हैं। ऐसी जगह को काट करके, वो जंगल को काट करके कंक्रीट का पार्क बना रहे हैं। क्या ही बोलूँ मैं इनको। जिसके बाद हैदराबाद कैंपस के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज़ पहुंची और उन्होंने अभी इस चीज़ को, यानी इस डिफॉरेस्टेशन को रोक दिया है। और हाँ, कुछ स्पेशलिस्ट का ये भी मानना है कि अगर इस 400 एकड़ जमीन को पूरी तरह बंजर कर दिया, सारे पेड़ काट दिए, तो 1 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक का टेम्परेचर एकदम से ही राइज हो जाएगा। बाकी इस चीज़ के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। अरे उस समय जब मेरी माँ बीमार थी, मैं प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, फास्टिंग कर रहा था, कमरे से बाहर नहीं निकला। मैंने कहा प्रभु जब तक तू मुझे ना दे, मेरी माँ को चंगा ना करे, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मर जाऊंगा। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, और उसी समय मेरी माँ को 42 घंटे में होश आ गया। मैं आपको बता 42 घंटे में मेरी माँ ने आंखें खोल दी, वो चंगी हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, चंगे होने के बाद उसने कहा तो ये है भाई, उनकी जगह ही नाच हो गया तेरे कहने पे, फिर नाच हो गया। हाँ, तो आते हैं हम। ये है बजिंदर सिंह, यानी एक पंजाबी क्रिश्चियन प्रोफेट। पंजाबी क्रिश्चियन प्रोफेट, इनको कौन नहीं जानता। इनके इतने सारे मीम वायरल हुए थे कि वो बोलने लगे, और बाद में पता चला कि भैया उसको गेहूं और चावल की बोरी देके बुलवा दिया था। तो अप्रैल 2018 में पुलिस ने इनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर किया, वो भी रेप का। लेकिन थोड़े ही दिन में बेल मिल गई। लेकिन अब 7 साल बाद 2025 में इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। और विक्टिम का यहाँ तक कहना है कि ये बाबा बोलते जो ही बोलते इन्हें, ये बाबा उसकी वीडियो भी बना के रखा था, जिसकी वजह से उसको ब्लैकमेल करता था। यूँ समझो कि इतना पावरफुल आदमी था, इसके खिलाफ केस लड़ना उसकी फैमिली को कितना ज़्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा। देखिए, कभी भी ऐसे बाबा का कोई केस बाहर आता है तो हम इसको काफ़ी मजाक मस्ती में उड़ा देते हैं, बट ये काफ़ी सीरियस कंसर्न है। क्योंकि इन बाबाओं के चक्कर में जो एक जेन्युइन बाबा है, जो सही है, जो अपने पथ पे सही चल रहे हैं, लोग उनके ऊपर भी बिलीव करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसबिलीव हो जाता है। और हाँ, इस बंदे ने क्रिश्चियनिटी धर्म का इंडिया में मजाक बना के रख दिया है। अच्छा, अगली खबर सुनोगे भैया तो जेब में फ़ोन रखना ना बिल्कुल भूल ही जाओगे। दरअसल ये मामला है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर एक लड़का मार्केट से कुछ सब्जियाँ खरीद कर अपने घर जा रहा था और जेब में फ़ोन रख रखा था। लेकिन रास्ते में ही जेब में फ़ोन फट गया, जिसके बाद घुंघरू। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, मतलब मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े, बहुत ढूंढा, बट कहीं भी उस फ़ोन कंपनी का नाम मेंशन नहीं था। आपके हिसाब से कौन सी कंपनी का फ़ोन ज़्यादा फटता है? कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे बताओ भैया, उस कंपनी का नाम मैं लूँगा। ठीक है, तो उस कंपनी का फ़ोन लेना ताकि मैं बंद भी कर दूँ भैया। भाई 6 करोड़ का नुकसान हो गया भाई का। ससुर
एक और खबर सुनिए, मतलब ये लास्ट वाले खबर नहीं होते हैं, ये थोड़े से होते हैं कि थोड़ा आपको एंटरटेनमेंट आएगी कैसे कैसे लोग हैं बे दुनिया में। तो सुनो जरा, वेस्ट बंगाल में एक आदमी ने अपने ही बेड को कार बना दिया। क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई, क्या क्या देखना पड़ रहा है। बेड को कार बना दिया, हनीमून उसी पे जाएगा क्या भाई, रोड पे ही। क्या बोलूं भाई मैं, क्या क्या देखना पड़ रहा है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी आईपीएल की, जहां पर थाला फोरा रीजन यानी धोनी जी की टीम कॉनवे को जोड़ने के बाद टीम में भी हार गई। और किससे हारी? दिल्ली से। भैया दिल्ली से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, दिल्ली का फैन नहीं हूँ, बट दिल्ली में रहता तो सोचता हूँ दिल्ली जीत जाए। झूठ बोल रहा है। बस भाई बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। वीडियो सब्सक्राइब कर दो, नहीं जो गन्ने वाला काम है ना पकड़ लिया है मैंने, कर देना ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो वायरल होने वाली भाई, गन्ने का ठेला बंद कर, जल्दी से बंद कर दे।